सो व्हाट्सअप गाइस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई के स्टडी के साथ साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर ये लेक्चर क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी का ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। और इस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम के बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये इकोनॉमिक्स का है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में, एटीएम कार्ड के बारे में। हालांकि आपके क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं दिया है चीज़ें, इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी गई हैं, लेकिन कुछ मैं इंफॉर्मेशन अपने के तरफ से इंक्लूड करते हुए चलूँगा यहाँ पे, ताकि आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिले और आगे किसी भी मुद्दे पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या कहीं डेबिट कार्ड आप यूज करो आगे चल के समय में, आने वाले समय में, तो आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए और खैर ऐसे भी जानकारी होनी चाहिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटीएम के बारे में। एटीएम का शायद फुल फॉर्म आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है इसका नाम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये फुल फॉर्म होता है इसका नाम। अगर एटीएम के बारे में और बात करें तो फाउंड किया गया था इसको जोहेन स्प्रेड बारोन के द्वारा, ठीक है। तो ये जॉन स्प्रेड बारोन के द्वारा ये फाउंड किया गया था। इनकी जन्म अगर बात करें जन्म की, बर्न की, तो 25 जून 1925 ये इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है। इंडियन थे हालांकि, लेकिन ये अलग देश में जाकर इन्होंने फाउंड किया इसको। फाउंड इन ईयर 1962, 1962 में, 1962 में एटीएम का कहीं ना कहीं इन्होंने अपना फाउंड किया एटीएम को। तो एटीएम फाउंडर का नाम जॉन सेपरेट बॉर्न है, जो कि बॉर्न ये थे 25 जून 1925 को इंडिया के ही थे और फाउंड अलग कंट्री में जाकर किए थे। और वो कंट्री कौन सी थी आप ज़रूर कमेंट करिएगा और जागरूक हो रहिए और जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, तो थोड़ा सा सर्च करिएगा आप इसके बारे में। 1962 में ये कहीं ना कहीं एटीएम कार्ड को हम लोगों ने फाउंड किया, इनके द्वारा किया गया। अगर बात करते हैं अब एटीएम कार्ड है क्या एक तरह से, तो एटीएम कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड है एक तरह से आपका डेबिट कार्ड। जी हाँ, डेबिट कार्ड के तरह ही हम लोग यूज करते हैं। और डेबिट कार्ड क्या होता है ये सब कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो एटीएम कार्ड को भी डेबिट कार्ड की तरफ से यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डेबिट कार्ड होता क्या है। उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि डेबिट कार्ड में और एटीएम कार्ड में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। और जब हम डेबिट कार्ड को समझ लेंगे तो फिर हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ठीक है। तो इस तरह से बारी बारी हम इस मुद्दे को, इस टॉपिक्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे बहुत ही डिटेल। तो आइए अब बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कार्ड नेटवर्क और कंपनीज क्या क्या होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एटीएम कार्ड जो होते हैं, सभी एटीएम कार्ड पे कि रुपे जैसे लिखा होता है, वीज़ा जैसा लिखा होता है, ठीक है, फिर मास्टर कार्ड जैसा लिखा होता है। तो ये क्या होती हैं, ठीक है, होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। कुछ नंबर्स होते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे, वो नंबर्स क्या होते हैं। आइए अब बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड देखिए, अगर सपोज दैट डेबिट कार्ड के बारे में अगर बात करें तो क्या है, तो डेबिट कार्ड क्या है कि आपको एक तरह से डेली यूज का है, ठीक है। डेली यूज का मतलब कि अगर करंट में अगर आपको कुछ चाहिए होता है, पैसे रुपये, तो आप क्या करते हो, तुरंत डेबिट कार्ड निकालते हो और पैसे से एटीएम से अपना क्या कर लेते हो, पैसा कैश विड्रॉल कर लेते हो। तो डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में अंतर यही है कि एटीएम कार्ड तो आपको तुरंत पैसा दे देती है और एटीएम कार्ड से सिर्फ आप मनी ले सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड से आप मनी के साथ साथ, ट्रांजैक्शन के साथ साथ, मनी के ट्रांजैक्शन के साथ साथ आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हो, कहीं ख़रीदारी भी कर सकते हो। अपना फ़ोन लेना है तो तुरंत डेबिट कार्ड लगाए और तुरंत फ़ोन भी निकल गया और आपके अकाउंट से पैसा तुरंत कट जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है कि डेबिट कार्ड यूज करोगे आप तो तुरंत आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अगर 100 रुपये आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो या कोई फ़ोन ले रहे हो या कोई मार्कर लेना चाहें, अगर आप, जैसे कि मार्कर मैं लेना चाह रहा हूँ, तो मार्कर लेना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है,
तुरंत डेबिट कार्ड यूज करेंगे हम, और डेबिट कार्ड यूज करने के साथ साथ जितने का मार्कर अगर रहेगा, मान लीजिए 100 रुपये का मार्कर है, तो 100 रुपये मेरे अकाउंट से तुरंत क्या हो जाएगा, कट जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। तो और डेबिट कार्ड ये होता है, और यही काम कौन करेगा, यही काम हमारा एटीएम नहीं कर सकता है, ये केवल डेबिट कार्ड करेगा। ठीक है, डेबिट कार्ड एक कार्ड होता है एटीएम की तरह ही, आप देख सकते हो, देख लोगे उसको फिगर में कहीं गूगल पे सर्च करके। और एटीएम भी ऐसा ही होता है, काम करता है, लेकिन एटीएम केवल आपको मनी को ट्रांजेक्शन करेगा, केवल आप एटीएम मशीन जाकर और एटीएम का यूज करके आप मनी उतारोगे। लेकिन जब वही काम डेबिट कार्ड से करोगे तो डेबिट कार्ड से आप मनी तो उतार ही सकते हो, लेकिन आप इसके साथ क्या कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, और तुरंत आपके कार्ड से क्या हो जाएगा, अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया कि डेबिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपसे तुरंत क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड से करते हो, बाई चांस मान लीजिए क्या होता क्या है कि आपको अगर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, अभी मान लीजिए फ़ोन लेना है और आपके पास डेबिट कार्ड में अकाउंट में पैसा है नहीं, मान लीजिए कि 20,000 का फ़ोन लेना है, आपके अकाउंट में 18,000 ही हैं, तो 2,000 कहाँ से आएगा। तो इसके चक्कर में आप कुछ पैसा नहीं खर्च कर सकते हो, यानी कि उतना ही खर्च कर सकते हो जितना आपके अकाउंट में है, जितना आपके डेबिट कार्ड में है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये सुविधा है कि अगर आपके पास बाई चांस पैसा नहीं है 20,000 और आप 20,000 का फ़ोन लेना चाह रहे हो, तो आप तुरंत क्या ले लोगे, तुरंत ले लोगे आप। और वो बैंक आपको एक तरह से क्या बोलेगा कि वो लोन की तरह से आप ले लोगे उसको, यानी कि इसको हम लोन कार्ड ही बोलते हैं। यानी कि जैसे आप बैंक में जाते थे और लोन लेते हो, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको लोन लेना है तो बैंक में जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, रूल रेगुलेशन देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इसलिए लाया गया ताकि आपको तुरंत लोन मिल जाएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और तुरंत लोन जो मिलेगा वो आपको लिमिटेशन भी यहाँ होती है। पहले शुरुआत में 30,000 25,000 तक लिमिटेशन होती है, बाद में आप लाखों का लोन ले सकते हो बाय द क्विकली। ठीक है, तो क्विकली जब लोन ले सकते हो, लेकिन उस लोन का आपको पैसा भी चुकाना पड़ता है। ठीक है, आप अगर 40 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ऐसे 3 महीने के अंदर अगर आप उस लोन को नहीं चुकाते हो तो एक्स्ट्रा मनी भी काटी जाती है, जो कि ये कैश विड्रॉल चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैश विड्रॉल चार्ज भी होता है अगर आप 30 से 40 दिन के अंदर उस लोन को नहीं चुकाए हो। और ये क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, क्रेडिट कार्ड उसी को मिलेगा जिसके ऊपर अकाउंट क्या करेगा, अपना बैंक ट्रस्ट करेगा कि नहीं, इस व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति इतना इसके पास फंड आ रहा है हर महीने, हर मंथ, तो शायद इसको क्रेडिट कार्ड हमको देना पसंद करेंगे और देना पसंद करेगा। यानी कि आपके फंड के हिसाब से क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आपका फंड कमज़ोर है, यानी कि कहीं ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा आपके पास फंड नहीं आ रहा है अकाउंट में, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा। डेबिट कार्ड मिल जाएगा आसानी से। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बैंक आपको चूज करती है कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि बैंक ट्रस्ट ना करे आपके ऊपर, हो सकता है कि आप कल 20,000 का कर्ज ले ले बैंक से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और आप चुका ना पाए तो उसका टैक्स भी आप नहीं दे पाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कार्ड है वो भी नहीं दे पाएंगे, सिक्योरिटी चार्ज भी लगती है। और हम बात करेंगे सिक्योरिटी को लेकर, तो डेबिट कार्ड क्या है कि डेबिट कार्ड सिक्योरिटी के मामले में अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट कार्ड, बिकॉज कि क्रेडिट कार्ड में जाओगे तो होता क्या है कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो क्रेडिट कार्ड लेकर, तो एक शिपिंग मशीन होती है शिप करने वाली, आप दोगे कार्ड को और वो मशीन में लगाएगा और तुरंत पैसा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उस पैसे को आप फिर लास्ट में जब मंथ हो जाएगा, 1 मंथ के बाद या 40 दिन के बाद उसको चुकाओगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से यही सुविधा है कि क्रेडिट कार्ड से आपको तुरंत पैसा तो कट जाएगा, अकाउंट से ज़्यादा भी कट जाएगा। जैसे कि अकाउंट में आपका 10,000 ही है और कट गया 20,000 का शॉपिंग कर लिया आप, लेकिन वो पैसा फिर आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो विड्रॉल के केस में। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। और सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो क्रेडिट कार्ड में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपका तुरंत जैसे कि मान लो क्रेडिट कार्ड आपका गिर गया, तो क्रेडिट कार्ड गिर गया, कोई उठा लिया और कोई उठाकर
आपके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसा पिन नहीं है। लेकिन डेबिट कार्ड जैसे कि आपका एटीएम कार्ड, मैं अगर आपको एटीएम कार्ड दिखाऊं तो एटीएम कार्ड में 16 नंबर का ये 16 अंकों का ये नंबर होता है, 16 नंबर, जो कि 60 नंबर जो कोड कार्ड नंबर होता है, ठीक है ना, 16 नंबर का कार्ड नंबर होता है। फिर पीछे इसके 3 डिजिट का CVV नंबर होता है, ठीक है, जैसा कि इस एटीएम कार्ड में आप दिख रहे हो। तो ये हमारा एटीएम कार्ड होता है। तो ये एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो होती है ये कोड मांगती है। अगर कोई पा गया मेरा एटीएम कार्ड तो उससे पहले कोड मांगेगा, तब जाकर आप एटीएम में इसको यूज कर पाओगे, आप पैसा ले पाओगे। लेकिन यही क्रेडिट कार्ड अगर पा गए आप, तो क्रेडिट कार्ड में कोई कोड नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड उठाकर आपका क्रेडिट कार्ड हम भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोड नहीं है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कोड होता है इसमें डेबिट कार्ड में, बट क्रेडिट कार्ड में वेरिफिकेशन कोड नहीं होता है। तो ये अंतर होता है। और यही हमारा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मामले में भी अंतर ये डिफरेंट करता है। तो ये समझ गए क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड आप तुरंत पैसा दो, इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, और आप इससे पैसा भी उतार सकते हो। ऐसा नहीं है पैसा नहीं उतारोगे, पैसा भी उतार सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। लेकिन पैसा उतारने में ज़्यादा चार्ज लग जाता है, और शॉपिंग करने में ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता है। और आपका कहीं ना कहीं लिमिटेशन, मतलब ये कि इसमें वो है कमी, ये है क्रेडिट कार्ड में कि क्रेडिट कार्ड में आपको ज़्यादा लालच दे देती है बैंक। आपको 10,000 ही लेना था सामान, लेकिन आपने ये सोचा कि यार मेरे पैसा नहीं है, तो क्या हो गया, हम तो अगले समय में चुका सकते हैं, 40 दिन का टाइम है, 50 दिन का टाइम हम चुका सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपकी लालच बढ़ जाती है और आप ज़्यादा का शॉपिंग कर देते हो। और बाद में पता चलता है कि आपकी मनी आई, आपका बैंक अकाउंट में मनी आया और उस मनी को काट लिया गया बैंक के द्वारा, बिकॉज कि आपने क्या किया था, क्रेडिट कार्ड को यूज किया था। तो ये चीज़ें हो जाती है। बाकी डेबिट कार्ड में ऐसा चीज़ें नहीं है। डेबिट कार्ड में जितना पैसा है उतना ही का आप शॉपिंग करोगे, जितना पैसा है उतना ही आप विड्रॉल करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ये थी, ये आप समझ गए डिफरेंट ये था। एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड एक ही होता है, जो कि मैंने आपको बताया सेम तरीका। अब बात करते हैं कुछ कंपनीज के बारे में, कुछ कार्ड नेटवर्क के बारे में, कि क्या अगर पहले क्या होता था कि हम किसी भी कार्ड को, किसी भी बैंक के कार्ड को, अगर आप एक कार्ड देखोगे तो कार्डों के ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है, जैसे यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो ये सारे बैंक, ICICI बैंक, BOB बैंक, ये सबका नाम लिखा होता है। तो ये बैंक पहले क्या होता था कि हम अगर ICICI बैंक का लिए हैं तो यूनियन बैंक में नहीं यूज कर सकते थे ATM, ठीक है। यानी कि यूनियन बैंक के ATM में हम ICICI बैंक का ATM नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने देखी कि ऐसे करके काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बैंक के ऊपर ज़्यादा लोग क्या हो गए हैं, मतलब कि डिपेंड हो गए हैं, और बैंक से ज़्यादा काम होने लगी है, और बैंक से ज़्यादा जुड़ने का काम किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम कोई भी ATM किसी भी कंपनी के किसी भी बैंक के ATM में जाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या अब कि ये प्रॉब्लम थी कि अब वो बैंक वाला जानेगा कैसे कि अगर मान लीजिए डाटा हम कहीं दे दिए, क्योंकि डाटा के यहाँ कहीं ना कहीं इंक्वायरी ज़्यादा होती है। तो डाटा में क्या होता है कि अगर मेरा SBI बैंक का है और डाटा कोई और यूज कर लिया, तो होगा क्या कि वो डाटा अगर ले लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद हो सकता है कि वो डाटा हमारा कहीं ना कहीं वो हो जाए, दिक्कत हो जाए डाटे में। तो होता क्या है कि अब कंपनी क्या करती है, कार्ड नेटवर्क रखती है, ताकि हम अगर SBI का अगर वो है बैंक है, तो क्या होगा कि SBI के बैंक वाला जो डाटा रखेगा, जैसे कि SBI का आपका कार्ड हो गया, तो SBI कार्ड का आपका डाटा, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आप में कितना पैसा है, वो सारा जो SBI के पास है। तो आप ICICI बैंक के ATM कैसे यूज कर सकते हो? ICICI बैंक के ATM में जाओगे तो उसको कुछ पता नहीं है कि आप कौन हो। तो इसीलिए हमारे कंपनी ने क्या किया, या बैंक ने क्या किया, मेन बैंक ने, ब्रांच ने, कि बोला कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, तो हम कार्ड नेटवर्क देते हैं, और यही कार्ड नेटवर्क हमारी कंपनी है। और सारा आपका, जैसे कि मान लो कि आपकी यूनियन बैंक मेरे पास है ATM कार्ड, और मैं SBI बैंक के ATM कार्ड से निकालना चाहता हूँ पैसा, तो मेरा इन्फॉर्मेशन अब SBI बैंक नहीं रखेगा, बल्कि मेरा इन्फॉर्मेशन इन तीनों में से कोई रखेगा।
मास्टर कार्ड भी हो सकता है, रुपए भी हो सकता है और वीज़ा भी हो सकता है। यानी कि कोई एक कंपनी आपके कार्ड से देगी, जैसे कि ये है तो ये रुपए चलाती है, तो रुपए कंपनी इसका इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि ये कौन व्यक्ति हैं और कितना पैसा इनके पास है। और तब जाकर आप, अब रुपए क्या करती है, अगर हम इस यूनियन बैंक का लिया हूँ और जाकर एसबीआई के अकाउंट्स में उतार रहा हूँ एटीएम से, तो ये रुपए क्या करेगा, एसबीआई वाले एटीएम को हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि नहीं ये फलाना ठिकाना है, इनके पास पैसा है, ये चीज़ है, और तुरंत आपके एटीएम से पैसा निकल जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मास्टर कार्ड, रुपए और वीज़ा, ये 3 कंपनी है, 3 अथॉरिटी है जो कि हमारे नेटवर्क का काम करती है, कार्ड नेटवर्क का काम करती है। मास्टर कार्ड के बारे में तो ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों हैं, और वीज़ा जो है ये भी इंटरनेशनल और नेशनल दोनों हैं। लेकिन दिक्कत ये था कि ये विदेशी कंपनी है, ये यूएस कंपनी है, ठीक है, ये दोनों यूएस की कंपनी है, वीज़ा और मास्टर कार्ड। और हमारा जो रुपए है ये इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, इंडिया का कंपनी है, अभी हाल ही में ये ओपन की गई थी। तो रुपए जो है हमारा एक नेशनल तरह से हम बोल सकते हैं, और आज के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसको इंटरनेशनल के रूप में भी देखा जा रहा है। और रुपए में क्या है कि सिक्योरिटी का रीजन ज़्यादा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में ही सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं वो चीज़ें बनाई गई हैं, सिक्योरिटी का स्टोरेज बनाया गया है। और जो सिक्योरिटी होती है, जो आप जैसे कि आपने नंबर डाल दिया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डाटा कलेक्ट करती है कौन, मास्टर कार्ड या रुपए या वीज़ा। तो ये जो कंपनी आपका डाटा कलेक्ट करती है, तो पहले क्या होता था, जो मास्टर कार्ड में और वीज़ा में जो इंटरनेशनल कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी अपने देश में ले जाकर आपका डाटा रखती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा बोला कि ऐसा नहीं होगा अब, और एसबीआई ने बोला कि ऐसा नहीं होगा। बैंक्स जो होते हैं ये बोले कि अब मास्टर कार्ड को और वीज़ा को भी अपना सिक्योरिटी सेंटर हमारे इंडिया में रखना होगा। तो इसीलिए अब सिक्योरिटी सेंटर इंडिया में बन गया है, और रुपए का तो इंडियन रुपए कंपनी है ही। तो इस तरह से हमारा सिक्योरिटी भी सेव है, और इस तरह से हमारी कार्ड नेटवर्क काम करता है। सो आई होप कि ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम के बारे में, और इस हमारे कंपनी और कार्ड नेटवर्क के बारे में आई होप कि आप सभी लोग समझ गए हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं आपसे। जय हिंद।